नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक लग्न का मतलब है वृश्चिक राशि, आपके लग्न यानी फर्स्ट हाउस बर्थ कुंडली में। यहाँ अगर 8 नंबर लिखा होगा तो ये वीडियो आपके लिए 100% एप्लीकेबल लागू होगा। अगर आप वृश्चिक राशि से देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ 50% लागू होगा। अब आपका लग्नेश 9th हाउस में है, लेकिन अभी भी आप काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हैं। 2 जून से, 2 जून के पहले भी मंगल आपके 8वें में था जो आपका लग्नेश है, और 2 जून के बाद खास करके बहुत डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन चल रही है, क्योंकि शनि के अपोजिशन में है। तो किसी तरह के डिस्प्यूट में ना पड़े 2 जून से लेकर के 19 जुलाई तक खास करके। और 19 जुलाई तक आपको खास करके केयर रखना है। 15 से 20 जुलाई के बीच में भी, 15 से 20 जुलाई के बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी 19 जुलाई तक, जो आपको सूर्य भी आपका 9th हाउस में आएगा। तो सूर्य और मंगल का अपोजिशन शनि के साथ आपके भाग्योदय स्थान पर है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है आपके भाग्योदय स्थान पे, आपके पराक्रम के घर पे और आपके पड़ोसी से। तो किसी तरह के डिस्प्यूट में आप पड़ोसी से ना पड़ें। आपके भाग्योदय स्थान और आपके पिता स्थान जो 9th भाव है, 9वां भाव होता है लग्न से, उसमें आपके ये अपोजिशन पड़ रहे हैं। अंगारक योग बोलते हैं शनि और मंगल के अपोजिशन को। इसमें 15 जुलाई के बाद से सूर्य का आना अपने आप में एक बहुत विषम स्थिति पैदा करती है। तो 15 से 20 जुलाई, देखिए आपके फादर के हेल्थ के लिए मैं देख रहा हूँ तो पिछले साल जनवरी से लेकर के आपके पिता के हेल्थ के लिए आपके 9th हाउस पे यानी आपके फादर हाउस पे देख रहा है तो शनि की ऑडिट चल रही है 9वें भाव पे। यहाँ पे आपको अपने फादर के हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए अगले साल अप्रैल तक खास करके। उसमें भी जो ये पर्टिकुलर मंथ है जुलाई का महीना और अगस्त 15 तक जो मैं देख रहा हूँ आपके पिता के हेल्थ के लिए और आपके भाग्योदय के लिए, ये सारी सिचुएशंस आपके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस ला सकती है। वो ऐसे ला सकती है क्योंकि मंगल अभी आपके पिता के स्थान पर हैं, भाग्योदय स्थान पर हैं, जो आपके लग्नेश भी हैं। तो शनि के साथ अपोजिशन, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, किसी तरह के चैलेंजेस को, नए चैलेंजेस को लाना, इस तरह के सिचुएशंस को ला सकते हैं। इसलिए आपने केयरफुल रहना है अपने फादर के हेल्थ के लिए और ओवरऑल अपने लिए। और 15 जुलाई से 20 जुलाई तक खास करके केयरफुल रहना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों आपके 9वें भाव में हैं। इसलिए आपको 15 से 20 जुलाई बैकफुट पे रहना है। एक एक दिन आप बैकफुट पे रह करके कैलकुलेटिव वे में मूव करें, अपने दिनचर्या का पालन करें। और 15 जुलाई के बाद से 15 अगस्त तक सूर्य का 8वें से निकल के 9वें स्थान में आना, मंगल तब चले जाएंगे 19 जुलाई को आपका 10वें भाव में, और 17 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे, उस पर भी हम आते हैं। तो कर्म स्थान पे वो रिलीफ देंगे। लेकिन पहले मैं इसको ख़त्म कर दूं कि शनि और मंगल का अपोजिशन बेशक 19 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया चैलेंजेस का 15 से 20 जुलाई तक। लेकिन उसके बाद सूर्य का आना, सूर्य का वहाँ आना 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, शनि और सूर्य का अगेन एक डिस्प्यूटेबल पोजीशन हो जाता है। तो आप फादर के हेल्थ के लिए खास करके ध्यान रखें 15 अगस्त तक। और दिस विल कंटिन्यू, फादर हेल्थ विल कंटिन्यू टिल अगले साल अप्रैल, जब तक शनि, देखिए शनि अगले साल अप्रैल 27 अप्रैल तक यहाँ से आपके पिता स्थान को देखेंगे। तो 15 अगस्त तक ओवरऑल बोलें तो पिता के हेल्थ के लिए, और इसके अलावा आपको अपने पड़ोसी के लिए केयरफुल रहना है। पड़ोसी के लिए केयरफुल यानी आपके जो रिलेशंस है पड़ोसी से, किसी तरह के डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में ना पड़े पड़ोसी से। और आपके पराक्रम में भी नए चैलेंजेस आएंगे। पराक्रम में चैलेंजेस का मतलब ये होता है जिस तरफ आप एफर्ट लगाएंगे उसमें दुविधा आना, ऑब्स्टेकल्स आना, और ये परेशानियाँ क्रिएट करते रहेंगे। 16 जुलाई से 16 या रादर 17 जुलाई से शुक्र का आपके कर्म स्थान में आना। शुक्र का कर्म स्थान में आने का मतलब है कि जो आपका प्रोफेशन, जहाँ भी आप काम करते हैं या बिजनेस हो या जॉब, वहाँ एक कंफर्ट की पोजीशन आएगी 10 अगस्त तक। 17 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में आपको कंफर्ट मिलेगा। और उसके बाद 10 अगस्त के बाद से, हम अगस्त की ओर जा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इस वीडियो में 10 अगस्त से 6 सितंबर तक शुक्र आपके लाभ स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ फंड फ्लो, कैश मैनेजमेंट फ्लो, धन का आना, ये बन जाएगा 10 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक। लेकिन तत्काल हम बात करें, जुलाई का वीडियो है, तो 17 जुलाई से 10 अगस्त तक शुक्र का यहाँ आना अपने आप में आपको एक रिलीफ देंगे।
देखिए गुरु की नज़र आपकी पहले कर्म स्थान पर है तो गुरु लेकिन वक्री हैं। वैसे गुरु की नज़र यहाँ पड़ने से आपको एक उच्च स्थान पे ले जाना चाहिए, प्रमोशंस वगैरह, उच्च स्थान से मतलब है प्रमोशंस वगैरह जॉब में मिलनी चाहिए। लेकिन इस वर्जन पे आप ना जाएं बिकॉज गुरु वक्री चल रहे हैं। गुरु वक्री देखिए 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री हैं, तो इस टाइम पे आप इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें ऑब्स्टिकल्स भी साथ में आपको मिलेंगे, दिक्कतें मिलेगी। तो इस चीज़ से आप इस समय संभल के रहें। हाँ बेशक नवंबर के बाद से जब से गुरु वक्री ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा कुंभ में आएंगे, देखिए गुरु वक्री ख़त्म हो रहे हैं 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, और 21 नवंबर से दोबारा कुंभ में डायरेक्ट होकर के चलेंगे, दोबारा चलेंगे यहाँ पे कुंभ में। तो इस वक्त पे नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी आपके लिए, जिसमें आपका प्रोफेशन में प्रमोशन का बहुत चांसेस हो जाते हैं। सो यू लुक फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ देखते हैं या बिजनेस के लिए ग्रोथ देखते हैं तो ये टाइम आपका नवंबर, इस साल के नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक का फोरकास्टेड बहुत क्लीनली किया जा सकता है, अगले साल अप्रैल तक। जहाँ तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है, अगर कोई आप फेरबदल करना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी में तो इस टाइम को भी एडवाइजेबल नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो टाइम भी मैं एडवाइस करूँगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फेरबदल करना है, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है या नई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एडवाइजेबल है कि नवंबर से अप्रैल के बीच में करें, इस साल नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक। एक ओवरऑल पिक्चर में देखूँ लॉन्ग टर्म में तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी कुंडली में ये आ जाता है कि केतु का भ्रमण आपका लग्न में है। केतु पिछले साल सितंबर से ही आपके लग्न में है, यानी अगले साल अप्रैल तक रहेंगे। पिछले साल सितंबर से केतु का लग्न से भ्रमण कहीं ना कहीं कोई गुप्त ऐसी पीड़ा आपको दे करके जाएंगे अगले साल अप्रैल तक, जिसका आपको अंदेशा भी नहीं होगा, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले से डायग्नोस या देख नहीं सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। बट इवेंट क्या होगा वो फोरकास्ट नहीं कर सकते, बट इवेंट ये बना करके ले आते हैं। आफ्टर ऑल ये ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये कभी भी इवेंट्स बना सकते हैं। सो इस चीज़ से बहुत केयरफुल रहिए। केयरफुल क्या रहिए, देखिए केयरफुल किससे रहना है, आपके स्पाउस इस वक्त पे, क्योंकि केतु यहाँ लग्न में है तो राहु आपके 7th हाउस में है। पिछले साल सितंबर से अगले साल अप्रैल तक की ये सिचुएशन है। मेरे स्टेटमेंट को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कीजिएगा, यानी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर स्पाउस और ऑल योर बिजनेस पार्टनर्स, बिकॉज वहाँ से धोखा मिलने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि राहु अपने आप में आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर्स को एक इल्यूजन, एक माया जाल में फंसा लेता है और वहाँ से उनसे ऐसी गलती करा सकता है जिससे आपको पीड़ा हो। तो ये 100% इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है, बिकॉज ये एक बड़ा इवेंट होता है प्लैनेट्स का जो 18 साल में एक बार आते हैं। वहीं आपकी माँ के लिए, जहाँ मैंने फादर के लिए या पिता के लिए एक संकट का टाइम बताया है अगले साल अप्रैल तक, जो पिछले साल जनवरी 2020 जनवरी से शुरू हुआ है। शनि का 2.5 साल का भ्रमण होता है एक घर में, वहाँ से अगले साल अप्रैल 2022 अप्रैल तक एक चैलेंजिंग पोजीशन फॉर फादर्स हेल्थ, बिकॉज शनि ऑडिट कर रहा है आपके फादर के हाउस को, नवम स्थान को, आपके भाग्योदय स्थान को स्लो कर रहे हैं। और उसमें भी मंगल और सूर्य का भ्रमण, मंगल 19 जुलाई तक और 15 अगस्त तक सूर्य का भ्रमण आपके लिए विशेष करके चैलेंजिंग पोजीशन दे रहा है। लेकिन मदर की पोजीशन में देखता हूँ, माँ की पोजीशन देखता हूँ तो गुरु वहाँ पर विराजमान हैं। बेशक ये वक्री हैं लेकिन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देंगे। हालांकि अभी उसका पूरा आपको विजिबल नहीं होगा, दर्शाएगा नहीं, लेकिन ये खास करके आपको विजिबल होगा इस साल नवंबर के बाद से लेकर के अगले साल अप्रैल तक, नवंबर से लेकर के अगले साल अप्रैल तक। माँ के हेल्थ रिगार्डिंग एंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। इस वक्त पे आपके एक्सपेंसेस काफ़ी हाई होंगे। शनि का दृष्टि 12th हाउस पे है, व्यय स्थान पे है, तो आपके एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई हो रहे होंगे। और जुपिटर को जो इनकम या रादर आपके प्रोफेशन में जो सपोर्ट करना चाहिए वो भी इस वक्त वक्री होने की वजह से पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों, बल्कि उनकी नज़र भी व्यय स्थान पर है, क्योंकि तुला राशि में इस वक्त पे शनि, मंगल और गुरु इस घर में तीनों देख रहे हैं। तो आपका खर्च बहुत बढ़ा हुआ होगा, जो 20 जुलाई से थोड़ा इम्प्रूव करेगा। और 17 जुलाई से जब शुक्र यहाँ 10 अगस्त तक आएंगे तो आपके कर्म स्थान में उसको इम्प्रूवमेंट देंगे। प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों का बेनिफिट देंगे। मतलब बेनिफिट मीन्स इट विल इम्प्रूव द सिचुएशन। कुछ डेट्स हैं, देखिए 15 से 20 जुलाई मैंने केयरफुल रहने का बोला है, खास करके फादर से रिलेटेड या आपके पड़ोसी से रिलेटेड।
ये पराक्रम से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को 2 बजे दोपहर से लेकर के 18 जुलाई और 19 जुलाई के 5 बजे शाम तक, 30 जुलाई को 2 बजे दिन से लेकर के 31 जुलाई पूरा दिन। तो ये आपके केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। जो अच्छे डेट्स हैं आपके वो 10 जुलाई को शाम में 7 बजे से लेके 11 जुलाई और 12 जुलाई को चंद्रमा, बिकॉज आपके नवम स्थान में रहेंगे, चंद्र मंगल योग भी बनता है और वहाँ पर शुक्र हैं, तो ये निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा इन्वायरमेंट देना, अच्छा खाना देना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के गोचर की वजह से हम लॉन्ग टर्म अच्छा, मतलब बहुत अच्छे, बिकॉज बहुत अच्छे के लिए ये डेट्स जो गुड एंड बैड डेट्स हैं, उसके लिए शनि और गुरु आपके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में होंगे, 159 में होंगे तो हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, या 11 में होंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंटरिम पीरियड में जो एक अच्छा टाइम आता है उसके लिए 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई भी आप नोट कर लें, 15, 16 एंड 17 को दोपहर में 2 बजे तक। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।